नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम राजनीति विज्ञान के राज्य सरकार पर बात कर रहे हैं और राज्य सरकार में चल रहा है हमारा विधान परिषद। विधान परिषद के संदर्भ में यदि हम बात करें तो विधान परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में है, यानी 169 में है। विधान परिषद का उल्लेख 169 में है और विधान परिषद के बारे में बताया गया है कि विधान परिषद का सृजन और विधान परिषद की समाप्ति। विधान परिषद का सृजन, विधान परिषद का सृजन और एक शब्द लिखा हुआ है उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है समाप्ति। विधान परिषद का उन्मूलन या विधान परिषद का सृजन विधानसभा कौन? विधानसभा करेगी। ध्यान ये रखेंगे, विधानसभा करेगी। विधानसभा एक प्रस्ताव पास करके संसद के पास भेजेगी। कहाँ भेजेगी? संसद के पास। और संसद संबंधित राज्य में विधान परिषद का सृजन करेगी या विधान परिषद का उन्मूलन करेगी। 169 अनुच्छेद 169 में ये लिखा हुआ है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन, विधान परिषद का उन्मूलन संबंधित राज्य की विधानसभा एक प्रस्ताव पास करेगी और वह प्रस्ताव कहाँ भेजेगी? संसद। और संसद उस प्रस्ताव को पारित करके, उस प्रस्ताव को जैसे ही संसद पारित करेगी दोनों सदनों में, तो उस राज्य में किसका सृजन हो जाएगा? विधान परिषद का सृजन हो जाएगा। उसी प्रक्रिया द्वारा यदि किसी राज्य से विधान परिषद हटानी है, विधान परिषद क्या करनी है? हटानी है, तो उस राज्य से विधान परिषद हटानी है तो विधान परिषद हटाते समय यही प्रक्रिया द्वारा संसद द्वारा विधान परिषद हटाई जाएगी। ऐसी बात लिखी हुई है अनुच्छेद 169 में। तो हमें ये याद रखना है कि 7 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद है। देखो याद रखेंगे, पहले है जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या है? विधान परिषद है। अर्थात भारत के 7 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। देखो इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाएंगे हम। याद कैसे रखेंगे? याद रखेंगे जम्बुक का तेल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। 1 2 3 4 5 6 7 याद हो गए? दोबारा देखेंगे, जम्बुक का तेल बोल के देखेंगे। जम्बुक का तेल देखो कैसे लिखेंगे, स्पेलिंग एक बार और देख लेंगे। JAMBUK, जम्बुक का तेल। बहुत सरल है, जम्बुक का तेल। देखो कैसे याद रखेंगे। J फॉर जम्मू कश्मीर, A फॉर आंध्र प्रदेश, M फॉर महाराष्ट्र, B फॉर बिहार, U फॉर उत्तर प्रदेश, K फॉर कर्नाटक और तेल फॉर तेलंगाना। तो ये हमें याद रखने हैं, इस प्रकार हमें याद रखने हैं। इस प्रकार याद रखने हैं कि जम्मू का तेल के आधार पर हम 7 जो राज्य हैं, विधान परिषद के जो 7 राज्य हैं, उन 7 राज्यों को हम याद रख सकते हैं। 7 राज्यों को हम इस प्रकार याद रख सकते हैं। आगे यदि हम बात करें, इसके गठन की बात करें, इसका गठन कैसे होता है?
गठन के संदर्भ में यदि हम बात करें, गठन के संदर्भ में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में, जब गठन से पहले हम इसके उपनाम देखें, किसी भी विधानमंडल का ये कौन सा होता है, द्वितीय सदन होता है, ये बात याद। कौन सा सदन है, द्वितीय सदन। किसी भी विधानमंडल का ये द्वितीय सदन है। किसी भी विधानमंडल का द्वितीय सदन कौन सा है, विधान परिषद। विधान परिषद। आगे यदि और बात करें हम इसके सदस्यों की बात करें कि सदस्य जो है तो सदस्यों की संख्या कितनी होगी, सदस्यों की संख्या के बारे में बात करें तो सदस्यों की जो संख्या है, संख्या के संदर्भ में यदि बात करें तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की एक तिहाई सदस्य होंगे। जो विधानसभा है, विधानसभा की कुल सदस्य संख्याओं की एक तिहाई सदस्य होंगे। एक तिहाई क्या होंगे, एक सदस्य होंगे, अर्थात एक तिहाई सदस्य से अधिक नहीं होने चाहिए। कम हो सकते हैं, कम तो हो सकते हैं लेकिन अधिक नहीं होने चाहिए। एक बात ये भी हमें याद रखेंगे कि इसमें जो सदस्य संख्या है एक तिहाई सदस्य संख्या एक तिहाई से कम नहीं होने चाहिए। यदि हम और बात करें इसमें सदस्य, इन सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, इन सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, ये सदस्य आते कहाँ से हैं, इस संदर्भ में यदि हम बात करें तो सदस्यों का जो निर्वाचन है, सदस्यों का निर्वाचन दो प्रकार से होता है। सदस्य की जो निर्वाचन है तो कुछ सदस्य दो प्रकार से आते हैं, सदस्य दो प्रकार से आते हैं। सदस्य कितने प्रकार से आते हैं, दो प्रकार से सदस्य आते हैं। एक तो आते हैं निर्वाचन के द्वारा और एक आते हैं मनोनीत के द्वारा। ध्यान रखिए, मनोनीत कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। और निर्वाचन कैसे होता है, मनोनीत तो करता है राज्यपाल, और निर्वाचन कैसे होता है, एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचन। देखो जो निर्वाचक सदस्य होते हैं, कुल सदस्यों का 5/6 भाग, कुल सदस्यों का, किसके कुल सदस्यों का, विधान परिषद के कुल सदस्यों का, 5/6 भाग तो निर्वाचित होता है और 1/6 भाग मनोनीत होता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। देखो याद रखिए इस बात को, भूलना नहीं है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। एक बार दोबारा हम रिपीट करें, विधान परिषद के जो सदस्यों की संख्या होगी वह सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य अर्थात जिस राज्य में हम विधान परिषद का गठन कर रहे हैं, उस राज्य की बात कर रहे हैं। संबंधित राज्य का मतलब है वह राज्य जिसमें हम विधान परिषद का क्या कर रहे हैं, गठन कर रहे हैं। संबंधित राज्य की जो विधानसभा है, विधानसभा की कुल जो क्षेत्र है, कुल जो सीट है, उन सीटों का एक तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, अधिक। विधान परिषद के सदस्य की संख्या। जैसे हम बात करें राजस्थान, जैसे हम यही बात कर रहे हैं राजस्थान, तो राजस्थान में हमने पिछली क्लास में बात की थी कि राजस्थान में विधानसभा के कुल सदस्य कितने, 200। कुल सदस्य कितने, 200। यदि हम राजस्थान में विधान परिषद गठन करना चाहें तो राजस्थान में विधान परिषदों की संख्या कितनी होगी, तो हमें याद रखेंगे कि 200 का एक तिहाई निकालेंगे, 200 का एक तिहाई निकालेंगे, लगभग कितना कुछ बैठेगा, कह सकते हैं 67 या 68, ऐसा कह सकते हैं कि जो विधान परिषद है, विधान परिषदों की सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य के विधानसभा के सदस्यों की एक तिहाई सदस्य, विधानसभा के सदस्यों की एक तिहाई सदस्य कौन होंगे, विधान परिषद के सदस्य होंगे। ये बात याद रखिए। अब विधान परिषद के जो सदस्य हैं, ये सदस्य दो प्रकार के होते हैं। विधान परिषद के जो सदस्य आए हैं, अर्थात जो 67 ये सदस्य आए राजस्थान में, ये 67 जो सदस्य हैं, ये 67 सदस्य दो प्रकार के सदस्य होंगे। कितने प्रकार होंगे, दो प्रकार के।
पहला तो होगा निर्वाचित सदस्य, और निर्वाचन कौन करेगा? एक निर्वाचक मंडल होगा, एक निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा। निर्वाचक मंडल द्वारा विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। एक निर्वाचन मंडल बनेगा और वह निर्वाचक मंडल विधान परिषद के जो सदस्य हैं उन सदस्यों का क्या करेगा? निर्वाचन करेगा। और ये सदस्य कितने होंगे? कितने सदस्यों का निर्वाचन करेगा? कौन? निर्वाचक मंडल। तो याद ये रखेंगे कि कुल सदस्यों का, अर्थात विधान परिषद के जो कुल सदस्य हैं उन कुल सदस्यों का 5/6 सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। ये बात याद रखेंगे। तथा शेष जो 1/6 सदस्य बच गए हैं इन सदस्यों का मनोनीत होगा। मनोनीत कौन करेगा? इन सदस्यों को मनोनीत करेगा संबंधित राज्य का राज्यपाल। इतनी बात हमें याद रखनी है। मेरे हिसाब से अब समझ में आ गई होगी। एक बार और रिपीट करें, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़े। अब देखें हम जो निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक मंडल कौन है, अर्थात निर्वाचन कौन करेगा? निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल किए जाएंगे? कि जो विधान परिषद है, विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचक मंडल है, वह निर्वाचक मंडल में कौन होगा? अर्थात निर्वाचक जो मंडल है वह निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य होंगे? विधान परिषद, दोबारा देखेंगे, विधान परिषद के जो निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे? इसमें निर्वाचक मंडल में देखो, सबसे पहले तो जो निर्वाचक मंडल होगा इसमें जो सबसे पहले तो हमें पहले पॉइंट पर तो हम याद रखेंगे विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्य 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। किसकी 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करेंगे? विधानसभा के जो सदस्य हैं वो 1/3 सदस्यों का क्या करेंगे? निर्वाचन करेंगे। किसकी? विधान परिषद के सदस्य। विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन कौन करेंगे? विधानसभा करेंगे। दूसरे नंबर पर याद रखें जो स्थानीय संस्थाएं हैं, स्थानीय संस्थाओं में जैसे नगर पालिका, स्थानीय संस्थाओं में जैसे नगर पालिका, जिला परिषद, नगर पालिका, जिला परिषद। कौन? जिला परिषद। ऐसी जो स्थानीय संस्थाएं, ये संस्थाएं भी 1/3 सदस्यों का क्या करेंगी? निर्वाचन करेंगे। हम पढ़ रहे हैं विधान परिषद का निर्वाचक मंडल, यानी विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य हैं इन निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन एक मंडल करता है। और इस मंडल में कौन कौन है? पहले नंबर पर तो है विधानसभा, यानी विधानसभा के जो सदस्य हैं वे सदस्य 1/3 सदस्यों को क्या करेंगे? निर्वाचित करेंगे। दूसरे नंबर पर जो स्थानीय संस्थाएं हैं, स्थानीय संस्थाओं का मतलब जैसे नगर पालिका, जिला परिषद, ये स्थानीय जो संस्थाएं, ये संस्थाएं नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत, ग्राम पंचायत, ये भी हो सकती है। इसमें ये करती है 1/3 सदस्यों का क्या करती है? निर्वाचन करती है। आगे हम बात करें तीसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो ऐसी स्थिति में जो तीसरे नंबर पर बात करें तो जो स्नातक हैं, स्नातक यानी स्नातक जो युवा युवती हैं, स्नातक युवा युवती कुल सदस्यों का 1/12 भाग, यानी विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/12 भाग स्नातक युवा युवतियां। यहाँ एक कंडीशन और याद रखेंगे, जो स्नातक युवा युवतियां हैं, स्नातक का मतलब है जिन्होंने 3 वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त किया हो, 3 वर्ष का कोई डिप्लोमा यानी 3 वर्ष की कोई डिग्री प्राप्त की हो, कोई डिप्लोमा प्राप्त किया हो और 3 वर्ष पहले प्राप्त किया हो। ये बात और है, 3 वर्ष पहले
कम से कम 3 वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त करो, तो ऐसे सदस्य विधानसभा विधान परिषद के निर्वाचक मंडल में आते हैं। अर्थात दोबारा देखेंगे हम कि विधान परिषद के निर्वाचक मंडल में पहले नंबर पर तो आते हैं विधानसभा। विधानसभा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करती है। उसके बाद स्थानीय संस्थाएं जैसे नगरपालिका, जिला परिषद, पंचायती राज आदि, नगरपालिका, जिला परिषद, पंचायती राज आदि, इनके द्वारा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। उसके बाद जो संबंधित राज्य में युवा युवतियां हैं और स्नातक है, स्नातक का मतलब 3 साल का कोई डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है और 3 वर्ष पहले प्राप्त किया हो, 3 साल का डिप्लोमा प्राप्त है और 3 वर्ष पहले डिप्लोमा प्राप्त किया हो, तो ऐसे युवा और युवती विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। आगे यदि हम बात करें चौथे नंबर पर आते हैं शिक्षक। कौन आते हैं? शिक्षक ऐसे शिक्षक जो माध्यमिक स्तर तक पढ़ाते हैं। ऐसे शिक्षक जो माध्यमिक स्तर तक क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। माध्यमिक स्तर तक जो शिक्षक पढ़ाते हैं और वो शिक्षक माध्यमिक स्तर तक पढ़ाते हैं, अर्थात माध्यमिक स्तर तक पढ़ाते हैं, ऐसे शिक्षक 1/12 सदस्यों को क्या करेंगे? निर्वाचन करेंगे। 1/12 सदस्यों को क्या करेंगे? निर्वाचन करेंगे। ये बात हमें याद रखनी है। देखो दोबारा देखेंगे हम निर्वाचक मंडल के बारे में। निर्वाचक मंडल में चार चीजें याद रखेंगे। पहले नंबर पर तो हमें निर्वाचक मंडल में याद रखेंगे विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, ये 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। दूसरे नंबर पर हमें याद रखनी है जो संस्थाएं हैं, स्थानीय संस्थाएं हैं। कौन? स्थानीय संस्थाएं कुल सदस्यों का 1/3 भाग निर्वाचित करेंगे। और जो स्नातक युवा युवती हैं वो 1/12 सदस्य निर्वाचित करेंगे। और चौथे नंबर पर हम याद रखेंगे जो शिक्षक हैं, कहते हैं शिक्षक, और शिक्षक भी सहकारी शिक्षक हैं। सहकारी शिक्षक भी तो होनी चाहिए, सहकारी शिक्षक होने चाहिए। और ऐसे शिक्षक 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। तो ये निर्वाचक मंडल है। ये क्या है? निर्वाचक मंडल। ये बात हमें याद रखनी है। आगे यदि हम और बात करें कि इन सदस्यों की योग्यता क्या होगी, तो योग्यता में हमें इन सदस्यों का मतलब है विधान परिषद के जो सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता के बारे में हम यदि बात करें, विधान परिषद के सदस्य की योग्यता के बारे में बात करें, तो सामान्यतः योग्यता वही है जो विधानसभा की योग्यताएं थी, लेकिन इनमें एक बात का अंतर है। यहाँ एक बात का अंतर है कि वहां जो आयु थी वो 25 वर्ष थी, लेकिन यहाँ जो आयु सीमा है वह न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। ये बात हमें याद रखनी है। बाकी वही है जो विधानसभा में पड़ी थी, वही योग्यता है। यदि हम इनके संदर्भ में बात करें, यदि हम विधान परिषद के संदर्भ में बात करें, विधान परिषद के निर्वाचन की बात करें, तो विधान परिषद का जो निर्वाचन है, कि निर्वाचन की जो पद्धति है, विधान परिषद के निर्वाचन की पद्धति है, यह निर्वाचन की पद्धति वही पद्धति है जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है। अर्थात यहाँ एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान पद्धति द्वारा यहाँ पर निर्वाचन किया जाता है। कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल की यदि हम बात करें तो कार्यकाल की दृष्टि से यदि हम बात करें तो कार्यकाल के संदर्भ में, इसके संदर्भ में कार्यकाल देखो याद ये रखिए, विधान परिषद का कार्यकाल अनंत होता है, क्योंकि ये कैसा है? स्थायी सदन। कैसा है? स्थायी सदन। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।
यही कंडीशन है कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायरमेंट हो जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में, जैसे राज्यसभा में जो कंडीशन थी वही कंडीशन राज्यसभा वाली सेम वही कंडीशन विधान परिषद में, वही कंडीशन कहाँ है विधान जो राज्यसभा में सेम वही कंडीशन कार्यकाल के संदर्भ में यहाँ है। यदि हम पदाधिकारियों की बात करें, पदाधिकारी के संबंध में बात करें, यहाँ पदाधिकारी यहाँ पदाधिकारी जो है वो पदाधिकारी हैं। पदाधिकारी दो होते हैं, एक होता है सभापति, दूसरा होता है उपसभापति। एक होता है सभापति और दूसरा होता है उपसभापति। ध्यान ये रखेंगे, यहाँ ये दोनों जो सदस्य हैं, दोनों सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? विधान परिषद से लिए जाते हैं। विधान परिषद से ही निर्वाचित होते हैं। जो विधान परिषद के सदस्य हैं उन विधान परिषद के सदस्यों में से क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। पदाधिकारी के संबंध में ये बात याद। और विधान परिषद के द्वारा यदि ये इनको हटाना है तो विधान परिषद ही इनको हटा सकती है। ये बात हमें याद रखनी। पदाधिकारी के संबंध में विधान परिषद के 2 पदाधिकारी होते हैं, सभापति होता है, उपसभापति होता है। सभापति विधान परिषद से ही होता है, उपसभापति भी विधान परिषद से ही होता है। यदि सभापति, क्योंकि निर्वाचित होते हैं कहाँ से? विधान परिषद से। और यदि इनको हटाना है तो इनको कौन हटा सकता है? विधान परिषद ही हटा सकती है। यदि हम इनके बारे में और कुछ मुख्य तथ्य देखें तो वो हम इनके कार्यों पर बात करेंगे, और कार्यों पर बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। विधानसभा के कार्य और विधान परिषद के कार्य। आज के लिए इतना ही। आज हमने विधान परिषद पढ़ा है। यदि ये क्लास तुम्हें अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसको अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें, जिससे सभी को लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद।